दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ नया पूजा पाठ या उपाय नहीं बताऊंगी। बस मैं आप लोगों को किचन से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो बस आप अपनी आदत में बदलाव करके अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, अपने घर की विपत्तियों को कम से कम आए ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पुरानी जो हमारी पद्धतियाँ थीं, आप लोग को थोड़ी हंसी आएगी मैं जो आज सब बातें बताऊंगी ये सब, क्योंकि आजकल तो लोग नए नए तरीके अपनाने लगे हैं घर में। लेकिन नए नए तरीके अपनाने से आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि नई नई विपत्तियां भी खड़ी हो रही हैं जिसका आप आशा भी न किए हों। वैसे आते कि किसी कभी कभी तो आप लोग के जीवन में ऐसा भी सिचुएशन आता होगा कि जब आप लोग सोचते भी नहीं होंगे और ऐसी परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती होंगी। तो बस ये कुछ और नहीं, बस हम लोग का जो जीवन है वो हम लोग जो अपना नया नया ढालते हैं, अपना बदलते हैं जीवन स्तर को, बस उसी का परिणाम है। यदि हम पुरानी पद्धतियों को अपने जीवन में अपना लें तो शायद हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि पहले के जीवन में लोग गरीब जरूर थे, लेकिन ऐसी नहीं थी कि अनचाही परिस्थितियाँ रोज़ उनके घर विपत्तियाँ आ जाती थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जितना अपने जीवन को पुरानी पद्धतियों के अनुसार जिए और उसका मान रखिए और उसी का अपने जीवन में ढालिए। ताकि देखिए, सब पूजा पाठ करेंगे, जाप ताप करेंगे अपने घर में, सब बेकार रहेगा यदि आप अपने घर के जो मैं आज आप लोग को मूल चीज़ बताऊंगी उसका ख्याल नहीं करेंगे। और वो सब जुड़ी हैं हमारे पुरानी पद्धतियों से, न कि हम नए जनरेशन में कुछ बनाएं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही सही सही जानकारी मैं आप लोग को देती रहूँ। अब मैं सबसे पहले बात करूँगी आप लोगों की किचन में जो सील बट्टा होता है। सील बट्टे की जगह तो आज ले लिया है हम लोगों का मिक्सर ग्राइंडर, लेकिन सील बट्टा फिर भी सबके घर में रखा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब कोई शुभ कार्य घर में होता है तो पहले उसकी पूजा होती है, क्योंकि उसका सीधा संबंध हमारे पितरों से होता है। और यदि सील बट्टे को आप लोग धुल कर साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो पितृ दोष होता है और घर में क्लेश होता है। ज़्यादातर क्लेश पति पत्नी के बीच होता है, क्योंकि सील बट्टा इन दोनों को रूप कहा जाता है। सील बट्टे को आप कभी गंदे ना रखिए और कभी इनको अलग अलग करके ना रखिए। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि सील बट्टे को खड़ा करके रखते हैं। सील बट्टे को खड़ा करेंगे तो शत्रु भी आपके दरवाजे पर निरंतर खड़े रहेंगे, वो भी मजबूती के साथ। तो आप लोग सील बट्टे को कभी भी खड़ा करके ना रखें। और ये शिव पार्वती के रूप होते हैं, मतलब ये पति पत्नी का संबंध होता है, इसलिए आप लोग इसको एक पास हमेशा रखा कीजिए। दूसरी चीज़ हो गई नमक। नमक आप लोग जानते हैं कि पहले के लोग किसी का नमक नहीं खाते थे, क्योंकि कहते थे कि नमक खा लेंगे तो उनका जीवन भर अनुपालन करना रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, नमक आप कभी भी, कि ये तो जानते ही होंगे कि किसी के हाथ पर नमक नहीं दिया जाता है, नहीं तो वो आपका शत्रु शाम तक इतना बड़ा शत्रु हो जाएगा कि आप क्लेश पर उतार हो जाएंगे। इसलिए नमक को कभी हाथ से मत किसी को दीजिए। दूसरी बात, नमक को कभी कभी क्या होता है कि हमारे खाने में नमक कम पड़ जाता है तो हमको नमक चाहिए, तो जूठे हाथ नमक कभी मत छुइएगा। नमक का सीधा संबंध, कोई भी चीज़ सफ़ेद जो होती है, नमक हो या फिर चीनी हो, इसका सीधा संबंध होता है चंद्रमा ग्रह से। और जिसके घर का चंद्रमा ग्रह रुष्ट रहेगा या जिसका खराब रहेगा, उसको हमेशा दिमागी परेशानी रहेगी, वो जीवन में कभी अपने आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए चंद्रमा का ये ग्रह है, इसको साफ सुथरा रखिए और बार बार लेने के लिए नमक दूसरे किसी डिब्बे में रखिए। नमक हमेशा कांच में रखनी चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा ये भी कारण है, रोग बीमारी भी अच्छा दूर रहता है, क्योंकि लोहे में रखेंगे तो ये जंग छोड़ता है और ये काटता है चीज़ों को। और सबसे अच्छा है, अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमेशा नमक में 2 लौंग और एक स्टील का चम्मच जरूर डालिएगा। ये शुभ है और किचन में माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहे। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें, पहले के लोगों को देखते हैं, ये देखिए मिट्टी के मटके में भी आप नमक रख सकते हैं। पहले के लोग मिट्टी के मटके में वो बड़े बड़े दाने वाले नमक यूज करते थे, लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप मिट्टी के मटके में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस जनरेशन में तो कोई करेगा नहीं। शायद आपको मेरी बातें थोड़ी ख़राब लगें, अजीब लगें, लेकिन मैं आप लोग को ज़मीन से जुड़ी हुई हर बात बताती हूँ। और क्या ये बात बताती हूँ कि पहले का जीवन स्तर पूरा ही शास्त्रों से जुड़ा था। अब जब कि हम लोग नए नए जनरेशन में अपना स्तर बदले हैं तो नई नई परेशानियां भी खड़े की हैं और नई नई सब हमारे जीवन में हर रोज़ घटनाएं भी घटती हैं। तो दोस्तों, इस जीवन में नई अनचाही घटनाएं न घटे, बस का परिस्थिति के अनुसार थोड़ा ही इधर उधर घटनाएं हों तो ही अच्छा होता है। जब अनचाही घटनाएं घटने लगती हैं तब लोग पूजा पाठ के पीछे भागते हैं, लेकिन उस समय पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है।
अब चौथी चीज़ हुई चावल। चावल आप लोग जिसमें रखते हैं, आप लोग जानते हैं कि हमारे भंडार गृह का मुख्य अन्न चावल होता है और चावल में सीधा माँ अन्नपूर्णा पूर्णा का रूप होता है। तो अगर मैं उसकी कहानी बताने लगूँ कि कैसे होता है अन्नपूर्णा का रूप, तो अब वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर शायद आप लोग पूरी वीडियो देखें नहीं। अन्नपूर्णा माता का रूप होता है, इसलिए चावल को कभी जूठे हाथ से ना निकालिए। देखिए, किसी भी वैसे तो अन्न को जूठे हाथ से नहीं निकालना चाहिए। देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप लोग थोड़ी सी मेरी बात सहन शक्ति से अच्छे से करके सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बात बता रही हूँ, आप पूजा पाठ नहीं करेंगे आपकी बरकत हो जाएगी, लेकिन अगर इन चीज़ों में आप गलती करेंगे तो मैं दावे के साथ कर रही हूँ, कोई दुनिया का जाप पूजा नहीं है कि जो आपकी बरकत कर ले, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर ले। और जानते हैं ना, जिसका अन्न भंडार भरा रहता है उसके घर धन धान्य की कमी हो ही नहीं सकती। सीधा ये रूप अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी का ही रूप होती है। उनके घर तरक्की हमेशा होती रहती है और आर्थिक स्थिति कभी नहीं कमज़ोर होता है। पहले के लोगों के पास कैश नहीं था, लेकिन अन्न था, खेती बाड़ी होती थी, इसलिए लोग वही धनवान रहते थे, वही राजा रहते थे। चलिए, ये सब बात समझाने से क्या फ़ायदा, मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो चावल में हमेशा एक लाल कपड़े में बात करें, यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का, या फिर 1 या 5 का सिक्का हमेशा बांध कर रखिए। और चावल के बर्तन को कभी खाली ना होने दें, उसमें थोड़ा-सा भी चावल रहे तभी आप लोग उसको भर दें। क्योंकि आपका यदि मात्र चावल अन्न का भरा रहेगा तो कोई भी अगर चीज़ खाली रहे फिर खरीदना हो तो ठीक है, लेकिन यदि चावल भरा रहेगा तो आपके घर अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद निश्चित रूप से बना रहेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ चकला बेलन की। चकला बेलन भी ठीक उसी प्रकार है जैसे आपके घर में सिलबट्टा है। चकला बेलन को कभी अलग-अलग नहीं रखना चाहिए, जूठा नहीं रखना चाहिए। ज्यों रोटी बनाएँ और थोड़े से पानी लगाकर उसको धुल कर के रखें, और कभी अलग-अलग ना रखें, खड़ा ना रखें, क्योंकि खड़ा रखने से शत्रु आपके दरवाजे पे निश्चित मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। यदि आपको ये सब बातें अजीब लगती हो तो आप लोग निश्चय ये घटनाएँ अपने जीवन में अगर करते होंगे तो आप लोग परिस्थितियाँ आप लोग की कैसी होंगी आप लोग खुद समझ सकते हैं। कढ़ाई है, तवा है, कुकर है, ये सब बड़े बर्तन, आप लोग कभी जूठे बर्तन उसमें उसमें पहले तो खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे तो अब सब लोग समझदार हो गए हैं, यदि आप लोग उसमें खाना खाते हैं तो आज ही से छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी भी आपके घर पूजा पाठ होता होगा या आप लोग व्रत रहती होंगी तो सोचिए कि उसी बर्तन में आप लोग खाना बना के व्रत करती हैं, या फिर पुरोहित हो, पंडित हो, पुजारी हो, ब्राह्मण हो, आप अपने घर उन्हीं बर्तनों में खाना पका कर खिलाती हैं। इसलिए भंडारे का मेन बर्तन कहा जाता है, होता है, इसलिए आप लोग इसको कभी जूठा मत कीजिए। और तवा तवा में तो सीधा राहु केतु शनि होते हैं, उसको तो कभी जूठे बर्तनों के साथ भिगोना ही नहीं चाहिए। और यदि रोटी आप बना लिए तो जब तक तवा बिल्कुल ठंडा ना हो उसमें कभी भी पानी मत डालिएगा। अगर ये आप गलती करती होंगी कि तुरंत धोकर साफ कर देती होंगी तो आज ही सुधर जाइएगा, क्योंकि तवा पे गर्म पानी यदि डालती हैं तो सर्वत्र आप अपना नाश कर डालेंगी। इसलिए कभी भी गर्म तवे पे पानी मत डालिएगा और तवा को कभी भी जूठे बर्तनों के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि ये लक्ष्मी का रूप होता है। जितना साफ सुथरा रखेंगी उतने ही आपके घर में पैसे की बरकत होगी, तरक्की होगी, आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे। देखिए, ये सब जो छोटे-छोटे मैं काम बताई हूँ, ये आप करेंगी, आपके बच्चों पे पड़ेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी यदि लोग करते रहें, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके घर पैसों की तंगी तो कभी आ ही नहीं सकती। आपके घर की सैलरी कम हो, छोटी नौकरी मिलेगी, छोटे जॉब मिलेंगे, दुकान व्यापार जो भी रहेगा, लेकिन पैसों की तंगी जो एक कहा जाता है ना कि हमेशा हो लास्ट तक ऐसी स्थिति आ जाती है कि में रहना पड़े, वो स्थिति आपके घर नहीं कि ये उपाय करते रहिए। उपाय ये मान लीजिए कि आप बुजुर्ग होंगे तो ज़रूर उपाय होंगे, लेकिन की जनरेशन में कुछ ऐसा ध्यान नहीं देते हैं। कभी-कभी लोग बोलते हुए जैसे चावल दाल तो हम जो भी हों तो गिरा चावल को, चावल का कि बहुत ज़्यादा पर आता है। सब ग्रह मजबूत रहें, इसलिए आप लोग अपने किचन में एक काम करना भूलें, एक कपूर में जला के रैक पर या भूमि पर छोड़ के जब लास्ट में आप लोग काम कर चलती हो तो बंद कर दिया करें। इससे कहा जाता है कि सभी प्रकार का यदि आप किचन में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव शक्ति हो तो वो खत्म हो जाए और आप हमेशा शुद्ध रहते, कोई भी आपके का भोजन करके का पेट
जाएगा, चाहे आपके घर थोड़ा ही भोजन क्यों ना बचा हो। तो ये सब एक छोटा-सा उपाय था जो आप करेंगे कि किचन से कहा जाता है कि एक अच्छी स्मेल आती है, अच्छी बू आती है। कभी आप किसी गली से गुज़रे तो सोचेंगे कि इनके घर में क्या पक रहा है, बहुत महक ये नमक होता है, मसाला महक रहा है, किसी चीज़ का महक रहा है, तो एक अजीब सा का महक रहा है। बस यही छोटे-छोटे चीज़ें हैं, जिनके घरों में ग्रह गोचर अच्छे रहते हैं, हम भी ये सोचते थे, लेकिन अब तो भारत ने रखती है मेरे पर बहुत ही अच्छा लगता है और ये सब छोटे-छोटे चीज़ों को अपने शास्त्रों को अपने जीवन में ज़रूर पालन करती हूँ, कि मैं कह नहीं सकती, मैं नई चीज़ों पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी बातें आपको बताता रहूँ। मिलेंगे